इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, मैं तो खुद खौफ रखता हूं इस बात का कि बिलफर्ज अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। लेकिन ये वो आयत है जो सख्त तरीन आयत कुरान की। ये सूरह यूनुस में आई है, सूरतुल अनाम में आई है, सूरह अज़्ज़ुमर में आई है। कुरान में 3 जगह ये आयत आई है, बाकी 2 जगहों पे तो साथ कुल का भी लफ्ज है। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, नबी तुम फरमा दो कि अगर मैं भी अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे खौफ है कि बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। ये तो हम एहतरामन साथ ब्रैकेट में लगा देते हैं बिलफर्ज, ये कुरान में कहीं नहीं है। यहां इन सब ने ब्रैकेटें लगाई हुई होती हैं, तो इनसे जरा पूछें ये ब्रैकेटें जो लगाते हो तो कुरान की तारीफ कर रहे हो? वो कहते हैं नहीं, समझाने के लिए ब्रैकेट लगानी पड़ती है कि ये नबी के जरिए से उम्मत की इस्लाह की जा रही है। इसका मतलब है ब्रैकेट में अगर कोई तफसीर के तौर पर बात की जाए तो वो कुरान की तारीफ नहीं होती। यकीनन नबी तो कतई जन्नती है, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, उनके जरिए से उम्मत को कहलवाया जाता है। उम्मत को इसलिए कहलवाया गया था कि कोई उम्मती कल को उठ के ये कहे कि तुम हमारे सिलसिले में बैत हो जाओ, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि सारे मुरीद अपने साथ ले ना जाऊं। अंदाजा करें, यानी नबी के होते हुए, नबी की मुबारक जुबान से जब यह कहलवाया जा रहा है कि नबी तुम फरमाओ कि मुझे खुद खौफ है कि अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे आ पकड़ेगा, तो ये कहते हैं ये इसलिए था ताकि उम्मत को डर सुनाया जाए। और उम्मत इतनी दिलेर है कि उम्मत का एक बाबा खड़ा होकर कहता है कि जी मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ही नहीं होऊंगा जब तक कि अपने सारे मुरीदों को ले ना जाऊं। कितने ले ना जाए? जिसे तू जाना है। जन्नत की गारंटी तो कोई नहीं है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने अपने एक एक रिश्तेदार को पुकारा। जब सूरह अश-शुअरा की वो आयत नाजिल हुई ना कि नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डर सुनाइए, तो नबी इस्लाम ने एलानिया कहा, ऐ नबी के चचा अब्बास, मेरे माल से जो लेना है ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर तू पकड़ा गया मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। ऐ नबी की फूफी सफिया, मेरे माल से जो लेना है ले ले, माल तो मैं तुझे दे के एंटरटेन कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह के हुजूर अगर तू पकड़ी गई मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। ऐ नबी की बेटी फातिमा, जो जन्नती औरतों की सरदार भी है, बुखारी मुस्लिम में है, मेरे माल से जो लेना है ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर तू पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। ये सारी बातें क्या इसलिए की जा रही थी कि इसके बाद इन आयात और अहदीस की तशरीह आगे से की जाए? ऐ नहीं जी, ये तो सानू समझाने वास्ते सी, अल्लाह दे नबी ते कदे गुनाह नहीं कर सकते। बिल्कुल यही है, तो समझे हो तुसी, तुहाडे वड्डे समझ गए। नबी के बाद तो सारे बराबर है ना, चाहे हुजूर के जमाने का कोई इंसान है वो भी फॉलोअर है, चाहे क़यामत वाले दिन तक जो आखिरी इंसान है वो भी फॉलोअर है। मर्तबे में फर्क जरूर हो सकता है, लेकिन फॉलो तो सब ने करना है। धमकी तो सबके लिए है। मुझे बताएं, अगर फातिमा के लिए धमकी है, बाकी तो कोई साहबी शाही कोई नहीं ना, फातिमा जैसा है ही कोई नहीं, बाकी साहबा थे शाही कोई नहीं। सबसे करीबी हुजूर की बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। बुखारी मुस्लिम की हदीस के जन्नती औरतों की सरदार फातिमा, अगर हुजूर उनके बारे में ये कह रहे हैं कि फातिमा मेरे माल से जो ले लेना है ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई मैं कुछ काम नहीं आऊंगा। और बुखारी मुस्लिम में हदीस के मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे मैं उसके भी हाथ कटवा दूंगा। तो सरकार बाकी तो कोई शय नहीं है, ये सैयदा फातिमा के जरिए पूरी उम्मत को अनाउंसमेंट की जा रही है। और ये बाबों को लेकर बैठे हुए हैं। भाई हम तो नबी इस्लाम के जमाने में भी किसी शख्स के बारे में ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो धौंस और जबरदस्ती अपनी मगफरत करवा सकता है या किसी को साथ लेके जा सकता है जन्नत में। तुम्हारे बाबे तो शाही कोई नहीं, साहबा जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं, अहलुल बैत जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। तो ये इसीलिए देखे काम सही डाला है उन्होंने, कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। हो गए गुमराह सी, गुमराह हो गए आपके नजरियात से, और आप गुमराह हो गए कुरान और सुन्नत के नजरियात से। हम आपके बुजुर्गों के गलत नजरियात से गुमराह होकर इस्लाम की तरफ आ गए, और आप इस्लाम के नजरियात से गुमराह होकर अपने बाबों के पीछे लग गए।